कितने दिन हो गए हैं मुझे शराब पिए हुए महाराज। भक्तजनों, वह डाकू कौन था मैं नहीं जानता, ये कहानी क्या है ये मैं नहीं जानता, पर मैं बात तो 19 पंजाब की कर रहा हूं, जहां 2-3 साल पहले मैं गया था। पहली बार गया तो लगभग आधे लोगों ने दीक्षा ले ली थी। उन्होंने राम राम मंत्र जपना आरंभ कर दिया। दूसरी बार दिसंबर का महीना था, बर्फ, ओले, इतने मोटे मोटे ओले, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने मोटे मोटे ओले वहां पड़ते हैं। उन ओलों में वह रहते हैं, कितने प्रेम पूर्वक किस तरह से जीवन यापन करते हैं। भक्तजनों, मैं वह दिन, वह उनका जीवन भूल नहीं सकता। बड़ी प्रशंसा करता हूं ऐसे व्यक्तियों की जो दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जैसे आप हो। दूसरी बार मैं गया, सीओ साहब की पत्नी ने कहा, महाराज सच मानिएगा, सेंट्रल स्टोर डिपो से ये सूचना मिली है, हमारी लिक्कर की कंजप्शन आदि हो गई है। जिन साधकों ने पिछली बार दीक्षा ली थी, उनमें से कोई व्यक्ति शराब को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। हमारी लिक्कर की कंजप्शन जो वहां कंपल्सरी है, हाई आल्टीट्यूड है, संभवतः ऐसा कहते हैं कि कंपल्सरी है सबके लिए, मुझे पता नहीं, उसकी कंजप्शन हाफ हो गई है। उस डाकू की क्या बात करनी, मैं तो कुछ वर्ष पहले की आप जैसे साधकों की बात कर रहा हूं। स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज जो कोई आपके पास आता है आप उसको गुरु मंत्र दे देते हो, राम मंत्र दे देते हो, नहीं देखते ये राम राम जपेगा भी या नहीं जपेगा, नहीं देखते कि इस व्यक्ति का अंतःकरण किस प्रकार का है, कितना गंदा अंतःकरण है इस व्यक्ति का, आप उसे राम मंत्र दे देते हो। स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा भाई ऐसा है, मुझे राम मंत्र पर इतना विश्वास है, ये बज्र भूमि में भी डाल दिया जाएगा, जहां कुछ उपज नहीं हो सकती, जहां कुछ हो नहीं सकता, ऐसे अंतःकरण में भी यदि चला जाएगा तो वह व्यक्ति एक ना एक दिन सज्जन साधु महापुरुष बन के रहे। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, ये मंत्र इतना बलवान है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। भक्तजनों देखो ना, आप कहोगे ये मंत्र संभवतः उनको मिलता होगा जो बहुत अच्छे हैं, या ये कहा जाता होगा कि आप ये पहले ये चीजें छोड़िएगा उसके बाद मंत्र मिलेगा। स्वामी जी महाराज का ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसी उनकी पद्धति नहीं है, वे ये सब कुछ नहीं देखते। उनको पता है कि मेरा राम मंत्र जो है ये अपने आप इनके अंतःकरण में जाके तो इनके अंतःकरण का शोधन कर देगा। कभी किसी को नहीं कहा आप ये नहीं खाइएगा, आप ये नहीं पिएगा, तभी तो राम राम के लिए कहते हैं। इसे शराबी भी जप सकता है, इसे मांसाहारी भी जप सकता है, इसे एक अनपढ़ भी जप सकता है, इसे पढ़ा लिखा भी जप सकता है, इसे एक बहुत बड़ा अफसर भी जप सकता है, और इसे एक सैनिक चपरासी भी जप सकता है। मानो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसके लिए ये साधना निषिद्ध है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, हर कोई जप सकता है, हर स्थान पर जपा जा सकता है। भक्तजनों चलने से पहले मैंने सुना था ये सत्संग जो आज इस वक्त हो रहा है ये केवल सेना के लिए है। मुझे इस बात का पता भी था। सिक्किम में कुछ लोग गैंगटॉक से आना चाहते थे, हमारे साधक कर्नल देवेंद्र को बड़ी कठिनाई पड़ी। उन्होंने मुझे कहा कि हमें इजाजत नहीं है कि हम सिविलियंस को बुलाएं। यहां के ब्रिगेडियर साहब, सभी अफसर साहब जितने भी हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कुछ सिविलियंस को यहां आने की इजाजत दी है। चलने से पहले यह भी सुना था द मेजर संजीव सिंह, जिन्होंने याकला से ऊपर एक पहाड़ी पर दीक्षा ली थी, नाथूला पास पर मुझे लेके गए। याकला जगह आती है, उसके बाद एक और पीक है, वहां पर ये संजीव सिंह 19 पंजाब के एक कर्नल राम सिंह हुए हैं, उनका सुपुत्र है, हरियाणा का रोहतक का रहने वाला। जितने लोग थे वहां बैठे हुए मुझे भी गम बूट्स पहना दिए,
सिर पर भारी टोप रख दिया मेरे ऊपर, खुद भी ऐसे ही बैठ के, तो वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने भी दीक्षा ली। यहां आके पता लगा वह मेजर संजीव शायद कहीं चले गए हैं, मुझे पता नहीं, पूरा पता नहीं चला। संभवतः वापस जाके पता चलेगा, या यहीं हो सकता है ब्रिगेडियर आत्माराम जी को पता हो। उसका मैंने सुना है कि वह इंस्ट्रक्टर बन के यहां आए, मुझे पता नहीं पूरा। भक्तजनों, कहना मुझे ये है, राम मंत्र ऐसा मंत्र है जो हमें दुर्गुणों से रहित करके तो हमें सद्गुणों से संपन्न कर देता है। आपकी स्थिति बड़ी विलक्षण है। आम इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई विपत्ति आती है, तो वह उसे शर्त कर सकता है, आप नहीं कर सकते। कारगिल में युद्ध हुआ है, आरंभ हुआ है, यदि आपको बुलावा आ जाता है, जैसे 19 पंजाब मेरठ में थे तो उनको बुलावा आ गया राजस्थान बॉर्डर पर जाने के लिए, तो वे वहां हैं, यहां कोई इनकार नहीं है। आप में से भी किसी को बुलावा आ जाता है तो आप इनकार नहीं कर सकते। मानो आपके ऊपर यदि विपत्ति आती है तो आप उसका पलायन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट शर्ट। दूसरों पर विपत्ति आती है, आम इंसान पर विपत्ति आती है, कॉमन मैन पर विपत्ति आती है, तो वह शर्त कर सकता है, वह नौकरी छोड़ सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। आपकी तो छुट्टी तक कैंसिल कर दी जाती है, नहीं, आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी, जो सैंक्शन हो गई हुई है वह भी आपकी कैंसिल कर दी जाती है। चलिएगा बॉर्डर के ऊपर। मेरी विनती, इस दास की विनती आप सबसे मेरे प्यारों इतनी ही है, आपका जीवन, जिनका जीवन विपत्तियों से घिरा हुआ है, कब विपत्ति आ जाए, देश पर विपत्ति आती है तो आप पर पहले आती है। इन विपत्तियों से जूझने के लिए आपको शारीरिक बल की भी आवश्यकता है और मानसिक बल की भी आवश्यकता है, आत्म बल की भी आवश्यकता है। भक्तजनों, इन तीनों बलों का सोर्स है राम। इसलिए इस दास की प्रार्थना है, इस बल से जुड़ के रहिएगा। राम नाम की आराधना आपको उस बल के स्रोत के साथ महाराज जोड़ के रखती है। शरीर से आप कमजोर हो सकते हैं। मिसिस मलिक, आर्मी के अध्यक्ष, वे तो रोज दिल्ली श्री राम शरणम में पधारती हैं। मलिक साहब के अभी तक मैंने दर्शन नहीं किए। मुझे ये भी नहीं पता कि वे हट्टे कट्टे हैं, मेरी तरह हैं या दुबले पतले हैं, पर इस चीज का कोई मतलब नहीं है। शारीरिक बल भी चाहिए, पर उससे अधिक आपके अंदर मानसिक एवं आत्म बल की आवश्यकता है, और इन दोनों बोलों का सोर्स है राम नाम। इसलिए भक्तजनों, दास की अरदास है आप सबकी सेवा में, आप जो कुछ भी करते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, रहिएगा। खड़े रहने की ड्यूटी है, खड़े ही रहना होगा, बैठने की ड्यूटी है, बैठे ही रहना होगा। साथ ही साथ राम मंत्र की आराधना करते रहिएगा। कुछ नहीं जाता भक्तजनों, भीतर ही भीतर राम 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 जपना है। इस जपने की विधि को, इस ध्यान की विधि को ही दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसमें जपने की नाम किस प्रकार से जपा जाता है ये सिखा दिया जाता है, ध्यान किस प्रकार लगाया जाता है ये सिखा दिया जाता है। समय बहुत है भक्तजनों आपके पास, ये मैं देख चुका हूं। काम भी बहुत है आपके पास, पर समय भी बहुत है आपके पास। याकला में सभी सैनिकों ने कहा, अरे वाह, हमें राम मंत्र मिल गया है तो मानो हमारा कल्याण हो गया। क्यों? यहां तो हमें समय कैसे किल करना है ये प्रॉब्लम थी। दिन भर टेप सुनते थे, रिकॉर्डर चलता था, दिन भर वह सुनते थे। अब हमें वह कुछ करने की आवश्यकता नहीं, माला हाथ में लेके तो राम राम जपेंगे, अपना उद्धार करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। समय हो गया है भक्तजनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। यहाँ के कमांडेंट साहब का, ब्रिगेडियर साहब का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बड़ी कृपा करी है उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ आने की इजाज़त देके। मैं उनका आभारी हूँ, एवं आप सबका भी आभारी हूँ जो यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने यहाँ दर्शन दिए हैं। मैं आप सबको
अनेक बार पुनः प्रणाम अर्ज करता हूं, बहुबार मेरा प्रणाम। धन्यवाद।